मैं समय हूं। नमस्कार, मैं हूं श्याम कुमार। आप देख रहे हैं न्याय चक्र यानी NCTV। उत्तर प्रदेश सरकार का एक और शख्वा, ग्राम सचिवालय में तैनात होंगे ग्राम पंचायत सहायक यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जहां शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, यानी उनको नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय 58,000 ग्राम पंचायत सचिवालय बनेंगे और उन सचिवालयों में ग्राम पंचायत के सहायक नियुक्ति की जाएगी, जो डाटा एंट्री का काम करेंगे और उनका वेतन भी निश्चित कर दिया गया है। उनका वेतन 6,000 रुपये तय किया गया है। इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए कि और भी रोचक जानकारियाँ और उससे संबंधित खबरें जो हमारे वीडियो जाएंगे, अपलोड होंगे, इनकी खबर यानी इनका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में योगी सरकार ने कहा है कि हम 58,000 बेरोजगारों को रोजगार देंगे और उन युवाओं को जो उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा और उसी ग्राम पंचायत में शिक्षा मित्र की भांति उनको रखा जाएगा, तो उनको रोजगार से जोड़ा जाएगा। उनकी अहर्ताएँ भी तय कर दी गई हैं। उनकी अहर्ताओं में इंटरमीडिएट का होना अनिवार्य है और इनका काम जो है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम और पंचायती भाग के पोर्टल को संचालित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी और वो इस काम को करेंगे। इन ग्राम पंचायत सचिवालय में एक BC सखी भी बैठेंगी, जो बैंक के खातों का आधार कार्ड के आधार पर संचालन करवाएंगी। इसके अलावा किसानों को मिलने वाले सरकारी अनुदान की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में इस समय 58,189 ग्राम पंचायत हैं और इन 58,189 में ग्राम पंचायत सचिवालय बनेंगे, जिन्हें 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा और इन सचिवालयों में ही इन ग्राम पंचायत सहायकों यानी डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति दी जानी है। मगर बहुत से सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और सवाल करना जिम्मेदारी है, सवाल पूछना मेरा अधिकार है कि शिक्षा के इस गिरते स्तर में
क्या उनका खुले रूप में मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है जो पढ़े लिखे लोग? आपको बता दें किस प्रकार शिक्षा ग्रहण किए हुए बेरोजगारों को उनकी शिक्षा के स्तर का कितना स्तर गिरा दिया गया है कि उनका स्तर मजदूरों से भी कम नजर आता है। इस विषय पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि हालांकि अभी तक इन्होंने 58,000 नियुक्तियां प्रदान करने की घोषणा की है, जिनकी सैलरी 6,000 रुपये तय कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 वर्ष, उम्र 18 से 40 वर्ष, और इसमें SC ST और OBC के लिए 5 वर्ष की छूट भी का प्रावधान है। आवेदनकर्ता इसी ग्राम पंचायत का सदस्य होना चाहिए जिस ग्राम में वो रहता है। और हालांकि इन्होंने डेट रखी है, स्टार्ट डेट 30 जुलाई, और आज 30 जुलाई है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बेरोजगारों के साथ क्या खुला मजाक नहीं है? इस तरह उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को नौकरियों की गिनती की जाएगी। पद से लगता है कि ग्राम पंचायत सहायक यानी डाटा ऑपरेटर जो है वो एक साहब वाली नौकरी है। रोजगार देने के लिए हालांकि योगी जी सरकार को बधाई है, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। माना ये सबको जानकारी है कि मनरेगा में एक दिन की मजदूरी यानी दिहाड़ी 204 रुपये तय है सारे उत्तर प्रदेश में, और एक माह में 30 दिन होते हैं। तो 30 × 204 = 6,120 रुपये एक महीने प्रतिमाह बैठती है। यह मनरेगा वालों की, जो मनरेगा के मजदूर होते हैं। और डाटा एंट्री सहायक की सैलरी 6,000 तय है, यानी ग्राम पंचायत सहायक की सैलरी 6,000 और नरेगा में काम करने वाले मजदूर की मजदूरी 6,120 रुपये प्रतिमाह, यानी ग्राम पंचायत सहायक को दैनिक मजदूरी से भी कम सैलरी मिलेगी। क्या ये शिक्षा और बेरोजगारों के साथ मजाक नहीं है? क्या वो मजदूरों से गए गुजरे हैं? तो उनकी पढ़ाई का क्या मतलब, उनकी शिक्षा का क्या मतलब? इससे अच्छा तो जो पैसा उन्होंने पढ़ने लिखने में लगाया है, इससे पहले वो नरेगा में ही काम क्यों ना कर लेते, तो अब तक उससे ज़्यादा पैसा कमा चुके हो। तो बेरोजगारी की दुनिया में आलम यह है कि भागे भूत को लंगोटी वाली बात लगती है, और कुछ तो इनको मिलेगा ही। बेरोजगार बेचारे बेरोजगार हैं, कुछ मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में 28,000 नियुक्तियां भी हो जाएंगी, और उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े गर्व से 58,000 बेरोजगारों को नौकरी का प्रमाण पत्र भी दे देगी, और जिनका बखान गोदी मीडिया में भी होगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेगी, पोस्टर लगेंगे, अखबारों की सुर्खियों में प्रचार होगा, एक अलग से उनके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, सरकार उसको भी पैसा खर्च करेगी।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्या शिक्षित बेरोजगार, एक तरफ तो शिक्षालय बंद कर दिया आपने, शिक्षा को तो प्रतिबंधित कर दिया, बहाना कोई भी हो, असलियत कुछ भी हो, हम इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो शिक्षा का स्तर गिराया गया है, तो बेरोजगारों के मन में क्या कुंठा बीतेगी, ये सोचने वाली बात है। हालांकि आप लोग भी बहुत समझदार हैं और हर बात को समझते हैं, तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि ग्राम पंचायत सहायक के विषय में, कि ग्राम पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर एक मनरेगा के मजदूरों से कम की औकात रखने वाला व्यक्ति है। तो अब अपनी वाणी को, अपने विचार को समाप्त करते हुए हम आपको सचेत करते हैं सोचने के लिए कि शिक्षा का वजूद क्या है। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, और एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।